राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण ने काली का अवतार क्यों लिया। यह गाथा उस समय की है जब श्री राधा रानी का विवाह हो चुका होता है आयन के संग। तब उस समय श्री राधा रानी कृष्ण से मिल नहीं पाती हैं और उनकी साथ जटिला और कुटिला बहुत ही ज़्यादा कुटिल नीति के संग रहती हैं और राधा रानी से सारा दिन काम कराया करती थी। लेकिन श्री राधा के मन में केवल एक ही इच्छा रहती थी कि श्री कृष्ण से कैसे मिला जाए, क्योंकि वही तो मेरी आत्मा है, इसलिए उनसे मिलना मेरा बहुत ही ज़रूरी है। तब राधा रानी की सखियाँ उन्हें जल भरने के बहाने, कभी फूल तोड़ने के बहाने श्री कृष्ण से मिलने के लिए ले जाया करती थी। इन्हीं दिनों जटिला और कुटिला ने एक बार श्री कृष्ण के संग राधा और कृष्ण को देख लिया। यह देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र आयन से कहूँगी कि वह उसे उचित दंड दे, लेकिन जब मैं रंगे हाथ उसे पकड़ूंगी तभी यह बात हो सकती है। यह सुनकर जटिला कुटिला अपनी कुटिल नीति निभाती रहती थी और राधा कृष्ण का प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता था, क्योंकि वह शुद्ध और परिशुद्ध प्रेम था। यह देखते हुए जटिला कुटिला ने एक ऐसी नीति निकाली कि राधा घर से बाहर जाए और बाहर जाने के पश्चात मैं अपने पुत्र को सिखा दूं कि राधा कहीं पानी भरने नहीं, अभी तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई हुई है। वह बहुत ही ज़्यादा कपटी है और उससे मिलने के लिए गई है। अपने पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए राधा कृष्ण से अभी भी मिलती हैं। यह सुनकर मन में यही रणनीति बनाते हुए जब आयन को यह बताया जाता है, तब वह आयन कहता है कि अगर राधा ने ऐसा कार्य किया तो मैं राधा को उचित दंड दूंगा, लेकिन राधा अगर सत्य नहीं है, आपकी बात असत्य है, तो माँ मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूँगा। यह देखते हुए जटिला कुटिला कहती हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कृष्ण से राधा ना मिले। तब कृष्ण से राधा ना मिलने के बारे में राधा के पीछे पीछे आयन और उनकी माता पिता जाने लगते हैं। यह देखते हुए राधा रानी निधिवन की ओर जा रही होती हैं और वहीं पर श्री कृष्ण और राधा का मिलन होता है। यह देखते ही पीछे से जटिला कुटिला आ रहे हैं, यह बहुत ही ज़्यादा घायल कर जाता है। राधा बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। उस दिन तो श्री कृष्ण जैसे तैसे कभी भी कहीं छिप जाते हैं और उन्हें नहीं मिलते हैं और राधा रानी भी यमुना से जल लेकर घर आ जाया करती थीं। तब कुछ दिनों के पश्चात जटिला और कुटिला ने फिर से एक नियति निकाली कि राधा को आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी, क्योंकि वह कभी न कभी कक्ष में ज़रूर आएगा। यह सुनते हुए राधा रानी एक बार अपने कक्ष को बंद कर श्री कृष्ण से कुछ मधुर बातें कर रही होती हैं, कुछ दुख भरे और दुख को मिटाने वाली बातें कर रही होती हैं। यह सुनकर जटिला की पुत्री कुटिला ने देखा कि राधा कृष्ण से बातें कर रही है। यह अच्छा अवसर है और राधा को रंगे हाथों आयन अपने भाई के समक्ष लेकर जाऊंगी। यह सुनते हुए वह आयन को लेकर आती है। तब राधा रानी कृष्ण से बातें कर रही होती हैं। इसका पता स्वयं श्री राधा रानी को ही होता है। जब वह कक्ष पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तब राधा रानी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती हैं कि कृष्ण अब तुम कहाँ छुपोगे। लेकिन कृष्ण भी तो कृष्ण ही थे। जब आयन ने कहा कि राधा तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाज़ा खुलवा कर ही रहूँगा। जब राधा रानी दरवाज़ा खोलती हैं, अब ऐन के समक्ष कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिससे ऐन का जीवन ही बदल जाता है। राधा के समक्ष स्वयं काली माँ खड़ी होती हैं। यह देखकर ऐन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने सारी उम्र माँ काली की तपस्या की, भक्ति की, लेकिन माँ ना प्रकट हुई। राधा आज तुम्हारे कारण माँ का दर्शन मुझे हो गया है। यह सुनकर राधा रानी कहती हैं कि ऐसा नहीं है, भक्ति आपकी भी शक्ति में बदल सकती है। यह सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा ऐन रोने लगता है और आपको बता दें ऐन माँ काली का भक्त था, जिसके कारण वह आज भी काली माँ की पूजा करता है। इसी के पश्चात हम आपको बता दें, जब जटिला और कुटिला ने देखा कि माँ काली का स्वरूप ऐन को दिख रहा है, मुझे तो श्री कृष्ण का रूप दिख रहा है, तब वह बार बार समझाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अंत में ऐन राधा रानी से क्षमा मांगता है और कहता है कि आपके कारण ही मेरी आराध्या माँ स्वयं काली का दर्शन हुआ है। और इसी के संग हम आपको बता दें, कृष्ण ने ही वह काली का रूप लिया था, जो राधा रानी को परेशान करने वाली उनकी सास और ननद
जटिला और कुटिला को सबक सिखाने के लिए किया था, जिससे ऐन को भी भक्ति का मार्ग मिला और वह भी राधा रानी से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करने लगा, जिसके पश्चात राधा कृष्ण को कोई भी अलग नहीं कर पाया। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई गाथा के संग, तब तक के लिए मेरे संग बोलते रहिए राधे राधे।